जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारतीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज क्लास 12th का जो टॉपिक है यानी क्लास 12th फिजिक्स में जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तीन तरह के होता है। एक होता है अगर किसी लाइन पर मान लो कि सरल रेखा पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, किसी सरल रेखा पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैला हुआ तो उसको बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। अगर किसी बोर्ड पर, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर चार्ज को हम फैला दें, ये बोर्ड है, इस पर अगर चार्ज को हम पूरा फैला दें तो इसको बोलेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। अगर किसी बक्से के भीतर या तसला के भीतर या कोई बैलून है उसके भीतर अगर चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। मतलब कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तीन तरह के हो गया, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। रही बात कि इसको हिंदी में बोलिए सर, तो एक को बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, दूसरे को बोलते हैं सतही आवेश वितरण और तीसरे को बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। हम हिंदी तीनों का बोल दिए और समझा भी दिए हिंदी में, ऐसा नहीं कि हम फारसी में बोले हैं या इंग्लिश में बोले, हिंदी में। अभी देखिए अब होता क्या है। पहली बात है कि व्हेन द चार्जेज आर यूनिफॉर्मली या कंटिन्यूअसली, व्हेन द चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या कंटिन्यूअसली भी बोल सकते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। देन अच्छा एक चीज़ तो बोलना ही भूल गए, व्हेन द चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन और लाइन कॉमा लाइन के बजाय ओवर ए सरफेस, ओवर अ सरफेस और इंटायर अ वॉल्यूम। देन this is known as continuous डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस देखो थोड़ा बहुत बोर्ड के ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, कभी कभी आइडिया नहीं लगा पाते हम तो सुनकर भी लिख लीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड पर पहले से लिखल है, हम आपके सामने लिखते हैं तो सुनकर भी लिख लेना। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कई तरह के हो गया, तीन तरह के। पहला हो गया लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। ये क्या होता है तो इसको सिंपल भाषा में कहा जा सकता है कि व्हेन द चार्जेज आर कंटिन्यूअसली distributed over a line, then this type of distribution of charges is known as linear distribution of charges। और अभी फ़िलहाल हम लिख रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे हैं तो चाहो तो सुन के लिख सकते हो। जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, सपोज दैट ए है, बी है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह का। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है मतलब ये लंबाई मान लेते हैं कि एल है और ये पूरे एल पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। इसी से रिलेटेड आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज से ही रिलेटेड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज कैसे बनता है। तो फिलहाल तो लीनियर हो गया, अब आते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज पे। नेक्स्ट ये तो आप समझ गए हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे तो हिंदी वाले के लिए भी बोल देते हैं, हिंदी वाले छात्र क्यों नाराज़ हों। देखो जब आवेश एक समान रूप से किसी सरल रेखा पर
या किसी सतह पर या किसी आयतन के भीतर फैला हुआ रहता है तो उसे आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। आवेश का सतत वितरण 3 तरह का होता है। रेखीय आवेश वितरण क्या है? तो जब आवेश किसी सरल रेखा पर सतत रूप से फैला हुआ रहता है तो इस तरह के आवेश के फैलाव को हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। हिंदी वाले के लिए भी बोल दिए। नहीं अगर देखो सुन पाए हो तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो वीडियो है यार, क्लास थोड़ा है कि दोबारा बोलिए सर, सर दोबारा बोलिए, सर दोबारा बोलिए। दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, एक बार बोल दिए आप सुनकर लिख लीजिएगा। दूसरा हो गया सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम इसका हिंदी बता चुके हैं कि आवेश मतलब सतही आवेश वितरण, हिंदी पहले ही बता दी। ये क्या होता है? तो इसमें कहा जाता है कि व्हेन द चार्जेस आर कंटिन्यूअसली distributed over a surface then this type of distribution of charges is known as surface distribution of charges। मतलब मान लीजिए कि सपोज दैट इस तरह से कोई सरफेस है और इस पर चार्ज अगर फैला हुआ है पूरा, अगर सरफेस पर चार्ज स्प्रेड ओवर है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से चार्ज का फैलाव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज कहाँ फैलल है? कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, लगातार। इन्हें कि कहीं चार्ज बहुत ज़्यादा कहीं कम है, तो ऐसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब हिंदी वाले छात्र, उनके लिए भी हम बोल देते हैं यदि आवेश किसी सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ है तो आवेशों के ऐसे फैलाव को हम लोग सतही आवेश वितरण कहते हैं। अब सतही आवेश वितरण में आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसको क्यू कहा जाता है और इसका सरफेस एस होता है। इसको डिनोट हम लोग सिग्मा से करते हैं, सिग्मा बराबर Q/S। फिलहाल अभी नहीं, देखिए हम छोटा टॉपिक करके आपको बता रहे हैं। हम 10 मिनट या 15 मिनट का क्लास ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 15 मिनट का क्लास लेते हैं तो ये ऑफलाइन नहीं है कि 1 घंटा तक आप पढ़ पाइएगा, ऊब जाइएगा। 10 दिन पढ़ोगे, 11वां दिन ऊब जाओगे। मान लो 1 महीना पढ़ोगे लेकिन 31वां दिन ऊब जाओगे। अरे 1.5 महीना पढ़ोगे लेकिन 4 महीना पढ़ोगे, 5वां महीना ऊब जाओगे। ये यूट्यूब है, इसको कंटिन्यूअस अगर फॉलो करना है तो आपको थोड़ा देखना होगा, नहीं तो कभी न कभी आप ऊब जाइएगा। ऑफलाइन नहीं है कि आप धक्की से भी चले गए, ऑफलाइन में धक्की से भी चले जाते हैं और धक से भी चले गए तो समझ जाइए करोगे। यहाँ आपका मन होना चाहिए, अंदर से अंतरात्मा करना चाहिए, इसीलिए हम छोटा क्लास लेते हैं आपके लिए। तो आज का टॉपिक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है, तो हम डेंसिटी ऑफ चार्जेज पे आज आने वाले ही नहीं हैं। अगर किसी को लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन से डेंसिटी बता दीजिए तो वो नेक्स्ट क्लास में इस पर नहीं, उसका क्लास ही अलग रहेगा। टॉपिक जो है आज का वही टॉपिक रहेगा। देखिए अब आता है वॉल्यूम, 3rd नंबर, एक तीसरा नंबर है, इसके पहले दूसरा था। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। इसको क्या कहेंगे? तो कह सकते हैं कि व्हेन द चार्जेज आर continuously distributed entire a volume, then this type of distribution of charges is known as volume distribution of charges, volume distribution of
चार्जेस, इसका मतलब क्या है, इंटायर मतलब हो गया के भीतर, ठीक है। अगर मतलब यदि आवेशों का अगर किसी आयतन के भीतर, या फिर कह सकते हैं यदि किसी आयतन के भीतर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो आवेश के ऐसे फैलाव को या आवेश के ऐसे वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि इस तरह का कोई कटोरा है, मान लिया जाए, ठीक है, ऐसे समझने के लिए, और इसमें चार्ज पूरा भरल है, इस कटोरे के भीतर में चार्ज पूरा भरा हुआ है, पूरा एकदम भरल है, पूरा भर के रखा हुआ है। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है। या फिर आयतन की ही बात चल रही है तो आयतन के बाद ये भी तो हो सकता है कि कोई बॉक्स है इस तरह का, और इसके भीतर बहुत सारा चार्ज है, इसके भीतर बहुत सारा मान लेते हैं कि चार्ज है। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ सरफेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि सरफेस पर फैला हुआ। जैसे अगर इसके सरफेस पर फैला होता तो हम कहते हैं कि सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम कह रहे हैं इसके भीतर है, ये जो बक्सा देख रहे हैं ना, इस बक्से के भीतर में है, तो अगर बक्से के भीतर में है तो कहा जाएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। ध्यान से समझिएगा, अगर इस बक्से के भीतर में तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भीतर है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर सपोज दैट इस तरह का कोई सरफेस होता है और इस पर चार्ज का फैलाव है, तो आप इसको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, इसको कहेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होता था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तीनों तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज हम बता दिए। नेक्स्ट आता है कि चार्ज अगर लाइन पर फैला हुआ है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज कहते हैं, अच्छी बात है। इससे आगे होता है कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज, मतलब डेंसिटी ऑफ चार्जेज क्या होता है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।